नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अवतार कृष्ण जी जो है पिछले 4 महीने से घर नहीं आए हैं। कारण अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन ये पता चल पाया है कि कश्मीर में कोई ज़रीना अख्तर नाम की जो एक लेडी है, बीजेपी की है, उसके साथ कहीं ना कहीं अभी वो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी बीवी और बच्चा उसको यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। क्या ये जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं की इज्जत करेंगे, एक शादी होगी, और ये जो अवतार कृष्ण था कश्मीरी पंडित है, लेकिन इस वक्त कश्मीर में है। सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने निकाह कर लिया है। इनकी जो वाइफ है उनसे बात करूंगा। मैडम, मुझे पहले अपना नाम बता दें आप। जी, मेरा नाम चांदनी शर्मा है। चांदनी जी, कब गए थे वो अपने घर से? आज उनको लास्ट वो जनवरी 8 तारीख को गए थे। उसके बाद से उनका कोई फ़ोन नहीं आता है। जब भी कॉल फ़ोन करते हैं जी, जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन वो रिसीव करती है लेडी, ठीक है। अच्छा। और वो ये भी बोलती है कि नहीं जी, ये मेरा पति है, आप क्यों कॉल कर रहे हो, यहाँ पर कॉल नहीं करना दोबारा, ऐसे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने जो बीजेपी के हमारे जो मोदी जी हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जो हिंदू हैं, हमारी हिंदू धर्म की कोई वैल्यू नहीं है कि क्यों हम अपने बंदों को घर से काम करने भेज रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ गलत हो रहा है, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। दूसरा, हमें कन्वर्जन का लेटर दे दिया जाता है कि हाँ इन्होंने कन्वर्ट किया है। कैसे हो सकता है कन्वर्जन, जब बीवी बच्चा घर छोड़ के इंसान जा रहा है, घर बार थोड़ी ना छोड़ सकता है। जब अपने घर से गए थे, कोई सुना के गए थे आपको? उन्होंने हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। उन्होंने यही बोला कि हाँ भाई, ये मेरे को ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग देती है ये लेडी, और ये हमें बड़ा ही टॉर्चर करती है, और ये हर जगह से इसने प्रेशराइज करके रखा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या कुछ, या मतलब कि इसको घर पर आई है वो यहाँ पर जब हमारी डैडी की डेथ हो गई थी, 1 महीना ही हुआ था, तो वो वाइट कलर की कार में आई थी और हमारे जो घर है, हमारे घर तक वो यहाँ तक आई है लेडी। हमें पता नहीं था, पर इसने मुझे, जो मेरे हस्बैंड है, इन्होंने हमें बोला कि हमारे कोई कलीग आ रहे हैं, उनसे मुझे कुछ साइन वगैरह करवाने हैं। लेकिन सुनने में ये भी है कि बीजेपी की जो काउंसलर है वो लेडीज जी, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। जी। अच्छा, तो जो आपके हस्बैंड थे वो क्या थे इनके साथ? वो काउंसलर थे, वो उनकी कलीग थी। वहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मुझे इस मैटर का दूध पानी का पानी चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हमारे घर से बहुत सारी चोरियाँ हो गई हैं। मेरे जो हस्बैंड है, इन्होंने 1.5 लाख रुपया घर से निकाला है, 1.5 लाख रुपया इसके अकाउंट में डाला है। ये लेडी कौन है, ये क्या है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट मैं चाहती हूँ, मेरे जो हस्बैंड है उनको क्यों इतना टॉर्चर किया गया है, जो अपने घर को बेचने में मजबूर हो गए। यहाँ से उन्होंने घर गिरवी रखा और किसी के आगे 1.5 लाख रुपया लिया और उठा के दे दिया उस लेडी को। और उस लेडी का क्या राइट बनता है मुझे पूछना कि जब आपको कोई फ़ोन आता है तो फ़ोन पे कौन सी थ्रेट्स देते हैं, क्या बोलते हैं? फ़ोन पर यही थ्रेट देते हैं मुझे कि तू कौन होती है, मैं तेरे को घर से निकाल दूंगी, घर मेरे नाम है और मैं अकेली हूँ, अभी यहाँ पर मेरा बेटा है, मैं हूँ। मेरे ससुर जी थे, पहले मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे यही बोला, बेटा नहीं, पहले आप देखो ये क्या बात है, इसका आप देखो। तब इसने फिर मुझे बाद में इसी लेडी के अकॉर्डिंग बोलने के, ये फ़ोन करती थी, उसको बोलती थी कि अपनी बीवी को मार पीट, उसके साथ ऐसे मेरे घर में ही मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझे बहुत मारा पीटा गया है। तो आपने पहले कभी कोशिश नहीं की पुलिस के? नहीं सर, मैं गई थी, मैं वुमेन सेल गई थी। वहाँ पर मैंने 2019 को 9 तारीख को मैंने अपना केस कराया। वहाँ पर हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोविड था, कोविड उस टाइम पीक पर था, हमें ज़्यादा कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हमें यही हुआ कि हमारी जो कंप्लेंट थी इसकी बार बेल हो जाती थी। बस एक ही बार इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हुई है, दोबारा इसको कभी नहीं पूछा गया। यानी कि बीजेपी के लीडर होने का इन्होंने भरपूर फ़ायदा लिया है अपनी पोजीशनों का, अपनी कुर्सियों का। ये किस लिए लीडर बने हुए हैं, कहाँ के लीडर हैं? यहाँ मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं पूछती हूँ अपनी गवर्नमेंट से, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। एक लेडी घर में बैठी है, उसको रात को धमकी भरे फ़ोन आते हैं कि तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर भी हमारा है, और दूसरा ये जो ये तेरा पति है वो भी मेरा पति है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हम बीजेपी में अपने पतियों को भेजते हैं काम करने, या हम कहीं भी हिंदू धर्म की लेडीज़ कहीं भी भेजेंगे विश्वास थे, लेकिन आगे जाके उनके साथ ऐसा ट्रैप हो जाता है कि जहाँ इंसान मजबूर हो जाता है, फंस जाता है, ना कुछ कर पाता ना कुछ। और यही पॉलिटिशियंस जो बड़े
बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं। आपकी शादी को कितनी देर हुई है? जी सर 9 साल हो गए मेरी शादी को। उनको 9 साल के बाद क्या सूझा कि वहाँ जाकर अपना काम करें? सर जो हुआ इन 2-2.5 सालों में ही हुआ है, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने किसी के बारे में उन्होंने घर की हर जिम्मेदारी को निभाया था, लेकिन इसने इतना प्रेशराइज़ किया, उसने घर से चोरियां करनी स्टार्ट कर दी। घर से मेरे बर्तन, घर के बर्तन तक उसने बेच दिए इस लेडी के कहने पर। पता नहीं ये कौन सा नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रैप है। हमें इसका दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। बच्चा आपका है वो स्कूल जा रहा है कि नहीं? बच्चा मेरा स्कूल अभी सर मैंने इसकी एडमिशन, इसके पेपर चल रहे हैं, अभी मैं इसके पर पूरा फोकस कर रही हूँ, मैं घर के ऊपर पूरा फोकस कर रही हूँ। लेकिन ये बात है जो ये बार बार पूछता है मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा घर क्यों नहीं आते, मम्मी जैसे सबके पापा आते हैं मेरे पापा क्यों नहीं घर में आते। मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूँ? एक माँ ममता दे सकती है लेकिन बाप का प्यार तो नहीं दे सकती है, वो तो उसको फादर ही देता है। लेकिन जब उसका फादर ही घर से काम करने गया, आगे पता ही नहीं उसका फादर है कहाँ पर। हम फ़ोन करते हैं, हमें बात नहीं करने दी जाती। इवन कि पामपुर में जब गए थे ईडीआई में, उनसे मिलने हम जब गए तो हमें वहाँ से निकाल दिया उन्होंने। उनके कज़न ब्रदर को अंदर नहीं जाने दिया, सिविलियंस को अंदर नहीं जाने दिया। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? हमें इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए बस, मुझे और किसी से, मुझे जो गवर्नमेंट है हमारी, उनसे हमारी अपील है कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो बजरंग दल के हो, महिला मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे वो हिंदू संगठन के जो मेरे भाई बहन हैं, मुझे उनसे अपील है कि ये जो मामला है इसको सुलझाएं। और मुझे मेरा पति चाहिए, पूरा प्रोटेक्टिव होके चाहिए, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, बस खत्म। बहरहाल देखिए यहाँ पर इस वक्त ये महिला गुहार लगा रही है, मुझे मेरा पति चाहिए, जो बच्चा है उसको अपना बाप चाहिए। कहीं ना कहीं कश्मीर में वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा है, और कार्य किस तरह कर रहा है, अपनी फैमिली को जम्मू में छोड़ दिया और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने निकाह कर लिया हुआ है। और पहले आप ये बोलते हैं कि दूसरी शादी करना जुर्म है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को अधिकार दिलाओ और बेटियों को सशक्त बनाओ। ये भी एक बेटी थी, ये भी एक महिला है, ये भी एक बच्चे की माँ है। क्या इसकी कोई मदद करेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, नारे लगाते हैं, तिरंगा उठाते हैं, क्या इनकी फैमिली जो इस वक्त परेशान है, इनके लिए कोई आगे बढ़कर आएगा, इनके लिए कोई नारा लगाएगा, इनके लिए जद्दोजहद करेगा? क्या उस महिला से छुड़ाकर इनके पति को जम्मू लाएगा ताकि ये भी अपनी फैमिली के साथ भरपूर रह सके? और जिस तरह पहले भी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे थे, ये 2.5 सालों में जब से उन्होंने कश्मीर में जाना शुरू किया, उसके बाद उनका जो चाल चलन था वो बिल्कुल ही बिगड़ गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उस वीडियो को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचाइए, ताकि वो जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में खुशहाली बरहाली है और सब कुछ खुशहाल बरहाल है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।